नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आप सभी को दिख रहा होगा हमने क्या दिख रखा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरे तरीके आपको समझा चुके हैं या नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी की समझ में आ गया था। तो आज हम इसका दूसरा रूप कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। भाई प्रेजेंट माने क्या हो? वर्तमान। क्या हो? वर्तमान। प्रेजेंट माने क्या हो? वर्तमान। और कंटीन्यूअस माने क्या हो? जारी रहना। जारी रहना। मतलब कहने का मतलब वो है वह वाक्य जिन वाक्यों का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। जिन वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है किसमें? वर्तमान में। तो कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बात करेंगे हम किसकी? पहचान की। पहचान कैसे करेंगे? देखो, पहचान करेंगे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो, है किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। रहा रही किसकी परेजेंट है? कंटीन्यूअस की। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? यानी पहचान हमें पता क्या चली? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, कौन से टेंस कहलाते हैं? कौन से? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखो, इसमें जो हमारी सहायक क्रिया होगी, कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जो हमारा एक वचन का वाक्य होगा उसमें जो हमारी सहायक क्रिया होगी उसमें क्या होगी? इज। क्या होगी? इज। बहुवचन। बहुवचन में क्या होगा? आर। क्या होगा? आर। और यदि आपका अजम में मैं को क्या कहते हैं? आई। आई के साथ क्या होगा? एम। क्या का प्रयोग होगा? एल का। और सभी के साथ क्या? सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। प्लस आईएनजी। प्लस आईएनजी। एक बात हमेशा याद रखियो, यदि हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते तो बन जाती है जिरंड। क्या बन जाती है? जिरंड। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जिरंड कब पढ़ोगे? जब हम आगे चलेंगे। तो एक बात आपको समझाने की है, याद रखना। देखो, सेंटेंस कैसा होगा? सबसे पहले पढ़ेंगे हम वही सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन से? सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वाक्य कैसा होगा? राम कक्षा में, राम कक्षा में खेल रहा है। राम कक्षा में खेल रहा है। मैंने अभी बताया यदि वाक्य हमारा कौन सा होगा? एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या की क्रिया? इज। बनाने का नियम क्या है? देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? अपना सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? आई एन जी और प्लस ओ। बाद में फुल स्टॉप। बाद में अब देखो, सेंटेंस क्या है? राम कक्षा में खेल रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें हमारा कर्ता कौन है? काम कौन कर रहा है इसमें? राम। काम कौन कर रहा? राम। काम कौन कर रहा? राम। कक्षा में कौन खेलता है? राम। यानी जो उस काम को करता है वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। उसने काम क्या करा? खेलने का। काम क्या करा? खेलने का। तो खेलना, खेल क्या है? हमारी वर्ब। क्या है? वर्ब। पहचान कैसे कर रहे हैं? हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। देखो, प्रेजेंट है तो बाद में क्या है? और बाद में क्या आ गया? रहा। क्या आ गया? रहा। तो क्या है? पहुंच गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखो, सब बनाते क्या है? तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? राम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। लिख दिया राम। राम एक वचन है बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या का प्रयोग करेंगे? इज। किसका? इज। अब क्या कर रहा वो? खेल रहा है। खेलने में क्या कहेंगे? प्ले। क्या कहेंगे? प्ले। और प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी। प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी। कहाँ खेल रहा? क्लास। यानी इन द क्लास। इन द क्लास। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। देखो, मैंने बताया है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं,
रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बनाने का नियम क्या है? एक वाक्य एक वचन हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। वाक्य बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर। और आई आ जाए तो उसके लिए क्या का प्रयोग करेंगे? और सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? कौन सी? और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी की? यस सर। मैं सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है वे बगीचे में, वे बगीचे में तितलियां, क्या? तितलियां पकड़ रहे हैं। वे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। तो देखो वाक्य हमारा कैसा है? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। कैसा है? बहुवचन। तो हम क्या देखते हैं? पहले हमें देखनी है पहचान। अगर आपको सेंटेंस दिया हो सबसे उसमें पहले देखो पहचान क्या करनी, और पहचान करने के लिए हम कहाँ जाएंगे वाक्य में? अंत में। अंत में। कहाँ जाएंगे? अंत में। कहाँ जाएंगे? अंत में। अंत में क्या आ रहा? रहे हैं। क्या आ रहा? रहे हैं। तो कहाँ पहुंच गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब वाक्य के अंत में आ गया रहे हैं तो वाक्य कहाँ पहुंच गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैंने अभी आपको बताया है यदि वाक्य एक वचन हो तो इसका प्रयोग, बहुवचन है तो आर का प्रयोग, और आई आ जाए तो एम का प्रयोग। ये इज और एम क्या है हमारी? क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बहुत बढ़िया। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? वे। वे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वे माने वे। अब दे एक वचन है बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। पकड़ने को क्या कहें? कैच। क्या हो? कैच। CATCH। क्या बनेगा? कैच। और ING लगाना नहीं भूलते तो क्या लगा देंगे? ING। क्या पकड़ रहे? तितलियां। तितलियां। तितलियां को क्या कहेंगे? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। फ्लाई। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई माने क्या होगी? तितलियां। कहाँ से पकड़ रहे? इन द गार्डन। इन द गार्डन। क्या सही बच्चों की समझ में आया? यस सर। सत्यम समझ में आया नहीं? चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने सेंटेंस दिया क्या? मैं पिताजी के साथ, क्या? पिताजी के साथ बाजार से फल खरीदता हूँ। खरीद रहा था, खरीद रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। मैं पिताजी के साथ बाजार में, बाजार में कब? मैं पिताजी के साथ बाजार में फल खरीद रहा हूँ। मैं पिताजी के साथ बाजार में क्या खरीद रहा हूँ? फल। रजत आगे बढ़ाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी करो इसे। सबसे पहले क्या करना है सेंटेंस में? देखते हैं कि कौन सा टेंस है। अच्छा तो इसमें सबसे पीछे आ रहा है जी। तो ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो हम इसे बनाओगे तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की, क्या होगी? आई, और इसमें आई के साथ एम लगता है तो आई एम। इसकी खरीदने की है बाय, बाय BUY, बाय के पीछे लग जाएगा ING। फल FRUIT, फ्रूट इन द मार्केट, मार्केट विद फल। बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों को समझ में आया? Yes. देखो मैंने अभी बताया आपको यदि वाक्य में हमारा मैं दिया हो, क्या दिया हो? मैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैं की स्पेलिंग
उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी इसमें एम, क्या लिखेंगे एम। उसके बाद हमारी क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या है, खरीदना, क्या है, खरीदना। खरीदने को क्या कहते हैं, बाय। बाय में क्या लगा देंगे, ING। क्या लगा देंगे, ING। क्या खरीद रहा, फल। फल को क्या कहेंगे, फ्रूट। कहाँ से, बाजार में। इन द मार्केट। पिताजी के साथ। साथ की क्या होगी, विद। किसके साथ, पिताजी के साथ। यानी फादर, किसके आगे। फादर। तो मुझे उम्मीद होगी सही बच्चों को यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, नेगेटिव। क्या देखते हैं, नेगेटिव। समझ में आया, नहीं आया, चलो। नेगेटिव, नेगेटिव माने क्या होता है, नकारात्मक। नकारात्मक, मतलब वे वाक्य जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तो हैं लेकिन उनमें नहीं भी दिया होगा, क्या दिया होगा, नहीं भी दिया होगा, यानी काम को नकारने की उत्पत्ति होगी इसमें। जैसे कैसे, पहचान क्या करेंगे, नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा। वही बनाने का क्या नियम है, बनाने का क्या नियम है भाई, वाक्य एक वचन हो तो इसका प्रयोग, वाक्य बहुवचन हो तो आर का प्रयोग, और आई आ जाए तो एम। हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद यदि एक वचन है तो क्या इज, बहुवचन है तो आर। और आई आ जाए तो एम। उसके बाद लिखते हैं हम नोट, क्या लिखते हैं, नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, और आईएनजी लगाना नहीं भूलते। अगर आपने आईएनजी नहीं लगाई तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद ओके। समझ में आया, नहीं आया, सेंटेंस कैसे दिया होगा तो समझ लेंगे एक बार। जैसे महेश, क्या, महेश। क्या लिखा मैंने, महेश। क्या लिखा, महेश। रसोई घर में, रसोई घर में खाना नहीं पका रहा है, खाना नहीं पका रहा है, या खाना नहीं बना रहा है, या खाना नहीं पका रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही, तो हमने देखा पहचान वही हमारे वाक्य के अंत में क्या है, रहा है। अगर वाक्य के अंत में रहा है तो सेंटेंस कहाँ हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन इसमें क्या आ गया, नहीं, नहीं है तो कहाँ पहुंच गया, नकारात्मक। नकारात्मक यानी नेगेटिव। तो सबसे पहले हम किसकी लिखते हैं अपने, महेश की। सब्जेक्ट की, किसकी, सब्जेक्ट, महेश, महेश की लिख दी। अब देखो महेश एक वचन है बहुवचन, एक वचन। क्या है, एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या क्या लगाऊं, is। उसके बाद नोट। क्या, नोट। नोट क्यों लगा रहा मैं, इसमें नोट आ रहा। नहीं आ रहा, क्या आ रहा, नहीं। उसके बाद किसकी आऊंगी, पकाने की, पकाने क्या है, सी डबल ओ, के। क्या इसमें आईएनजी लगा दूं, हाँ जी। क्यों, क्योंकि वाक्य हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो कुकिंग क्या लगा, क्या पका रहा, खाना, कुकिंग फूड, कहाँ से, रसोई घर में, इन द किचन। इन द कितने बच्चे ऐसे जिसकी समझ में आया, समझ में आ रहा है सभी की, यस सर। कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में ना आ रहा हो। देखो ये तो था इसका एक वचन का, कैस किसका था, एक वचन का। अब मैं इसका आपको सेंटेंस देता हूँ बहुवचन का, किसका, देखते हैं। राम, क्या लिखा, राम श्याम और गीता, राम श्याम और गीता, राम श्याम और गीता कक्षा में, कक्षा में
सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी आओगी हमारी सब्जेक्ट। देखो इसमें कितने, 1 2 3 सब्जेक्ट कितने इसमें 3। तो वाक्य एक वचन है बहुवचन, बहुवचन। कैसा है बहुवचन। तो सबसे पहले किसकी आओगी राम, किसकी आओगी राम, उसके बाद श्याम, एंड गीता, एंड गीता, एंड गीता, अब क्या लिखूं, इज लिखूं आर लिखूं, आर। आर क्यों आऊंगी बहुवचन है। बहुवचन है। उसके बाद नोट। क्या नोट। उसके बाद सबसे पहले देखो इसमें क्या आ रहा, करना, क्या आ रहा करना। और करने की वर्ब क्या होती है, डू। क्या होता है डू। और डू में क्या लगा देंगे ING। क्या लगा देंगे ING। क्या लगा देंगे ING। उसके बाद क्या सवाल, और सवाल को क्या कहते हैं क्वेश्चन। कहाँ सीख, कक्षा में, यानी इन द क्लास। इन द क्लास। क्या सभी बच्चों की समझ में आया। Yes, sir. देखो मैंने सेंटेंस दिया, राम श्याम और गीता कक्षा में सवाल नहीं कर रहे हैं। तो हमने पहचान करनी सबसे पहले। बाद में क्या आ रहा, रहे हैं। बाद में क्या आ रहा, रहे। क्या आ रहा, रहे हैं। जब रहे हैं आगे तो वाक्य क्या का है, प्रेजेंट। Continuous का। और नहीं भी आगे तो क्या में पहुंच गया, नेगेटिव। क्या में नेगेटिव। तो राम श्याम और गीता, देखो इसमें कितने सब्जेक्ट हुए हमारे 3। और जब सब्जेक्ट 3 हो गए, सब्जेक्ट 3 हो गए तो वाक्य एक वचन हुआ बहुवचन। बहुवचन। वाक्य कैसा हुआ बहुवचन। और बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या का प्रयोग करते हैं, नहीं के लिए क्या लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ING। उसके बाद पीछे से करते हुए आ जाओ, यानी सवाल कक्षा। समझ में आया सभी के, आया समझ में। Yes, sir। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे का पार्ट हम कल सुनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।